नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज़ ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है, ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएँ, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बनें। पहले थोड़ी सी दिक्कत हुई हमें लैट्रिन की जगह पे, तो कई ऐसी दवा देसी खाते रहे, फिर वो जाँच ऊँच करवाई नहीं, कुछ पैसा की सिवाई, तो फिर बहुत ज़्यादा कंडीशन गिर गई, एकदम फट गई, कैंसर बन के फट गए वो लैट्रिन बाथरूम की जगह पे। तब बच्चा हमारे लेके गए, हम महानगर में हॉस्पिटल है अमन केयर, फिर वहाँ उनने कही वो बचने की तो उम्मीद है नहीं इनकी, फिर अब वो चल रहा हो कोरोना, कोई हॉस्पिटल ले ना रहे, तो उनने भर्ती तो कर लो जा कही, फिर कोई बचने की उम्मीद ना है इनकी। तो हमारे बच्चन ने कही अब भगवान के ऊपर हैं, जब कहीं ना बचाएंगे, यहाँ ना बचाएंगे तो कहीं ना बचाएंगे। फिर उनने अल्ट्रासाउंड करे, जाँचें करी, फिर उनने ऑपरेशन किया, तो एक ऑपरेशन करो तो फिर बच्चेदानी निकाल दी, फिर नीचे सब मांस सब शरीर काट काट के निकाल दो, फिर समझ में ना आई, तो फिर दोबारा ऑपरेशन किया, फिर आंत काटी कि आंत में इन्फेक्शन है, आंत निकाल दी, फिर भी कुछ नहीं आराम, कोई पुर्जा काम ना कर रहे, फिर तीसरा ऑपरेशन करूँ, फिर तीसरे ऑपरेशन में फिर आंत धरी, फिर भी काम ना करो आंत ने, यानी कोई पुर्जा काम ना कर लो, तो 26 दिन आईसीयू में रखो और एक शरीर मोटो होएगा सूझ के, यानी बेजान शरीर में जैसे लाश हो जाते हैं वैसे पड़े रहे हम। तो कहीं अब घर ले जा बेटा, जो खाएं ने खिलाओ, अब कोई इनकी चांस नहीं है, इनमें बचेंगी नहीं, अगर बच भी गई तो तुम्हें बच्चों की तरह पालने पड़ेंगे। हमारे हाथ पैर उठते नहीं, आवाज यानी यहीं से धड़कन रहेगी, नीचे कोई धड़कन ही नहीं। बच्चे जूस फूड डालते तो सब टाँके सब पेट फटा, सब में निकलता है, हाथ काम नहीं कर रही। उसके बाद फिर मैं घर आ गई तो उनसे डॉक्टर आते, छोटे वाले डॉक्टर को भेजते, कंपाउंडर को पट्टी करने को, पूरा पेट फटो सब यहाँ से यहाँ तक। तो भी बच्चों को बच्चा रोते है तो हम कहा तो रोत क्यों, तो ये कहा बचेंगे ना, हमने की नहीं मरेंगे नहीं, हमने पूरा हौसला दो अपने बच्चों, और हमें उम्मीद थी कि हम मरेंगे नहीं, हम बचेंगे। फिर छुट्टी कर दी, फिर दोबारा से लखनऊ गई कि वो कैंसर है, कैंसर की गांठ निकाल दी, लैट्रिन बाथरूम जगह से निकाल दी, ऑपरेशन करे, फटी गई वो। फिर के बाद वहाँ से फिर घर आए हम, तो 8 दिन के बाद फिर मेरी आंत भी काम करने लगी, लैट्रिन यहाँ से आने लगी और खाने भी लगे। फिर 2 महीने के बाद हाथ पैर हिलने लगे, चलने लगे, दवाई फवाई सब बंद हो गई, कुछ नहीं दी उन्होंने, ऐसी भोले बाबा की कृपा हुई। फिर बच्चों ने मुझे बैठालना सिखाया, पकड़ के बैठालते थे, फिर खड़े होने सिखाया, फिर चलाने सिखाया पकड़ के, चलने। फिर 3 महीने में मैं दौड़ निकली, अपने आप से दौड़ निकली, कोई दवाई फवाई कुछ नहीं। फिर उसके बाद 3-4 महीना कोई बात नहीं, फिर इतना बड़ा पेट हो गया, पूरी आंतें फैल गई पेट में। अब पूरे दिन खाना खाती थी, अफरते ही नहीं, हम पूरे दिन खाना खाते थे और पेट भरता ही नहीं था। तभी हमारे बच्चों ने क्या करे, कोई पैसा तो रहा नहीं। फिर 4 बीघा जमीन थी मेरे पास, बहुत पैसा लगा, तो कर्जा कर करके सब लगा। मकान मेरा है बरेली में, उस पर भी लिख दिया बच्चों ने कि मकान बेचेंगे, तो मैंने कि बेटा मकान भी बेच लोगे, 4 बीघा जमीन थी वो भी बेच ली, और हमने कि हम ही मर जाएंगे। ये सबने कहा ये मर्ज वाले ठीक नहीं होते हैं, मर जाते हैं, कितना भी इलाज करवाओ। तो हमने कि बेटा हम मरेंगे नहीं, चाहे हम चारपाई पे पड़े रहें पर मरेंगे नहीं अभी। कि एक बार हम ऊपर चले गए, जब मेरा तीसरा ऑपरेशन हुआ, सब लाटे फाटे बंदों में चली गई ऊपर और वापस फिर आ गई, तो मैंने कहा मरेंगे नहीं हम। तई फिर कोई बात नहीं, तई एक पड़ोस में थे कि कहाँ कोई अच्छे डॉक्टर हैं, अब मम्मी के यहाँ इतना बड़ा पेट हो गया, क्या करें, पास पैसा नहीं था, ये पैर मेरा बिल्कुल बेकार, इसमें इतना दर्द, इतने पंजे में कि रात दिन चीखती थी, रात दिन इतना दर्द लेकर, कोई इसमें से क्या सब नसें खींच रहे हो, बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो पाया। फिर लेके गए, वहाँ खेत था थोड़ा रह गया, बच्चों ने वो भी बेच लिया,
और 6-6 हज़ार की नौकरी करते हैं, बच्चे छोटे हैं और पढ़े लिखे हैं नहीं। हस्बैंड मार दिए, दुश्मन है उनने मार के फेंक दिए, 4 साल 5 हो गई। फिर इधर डॉक्टर दुष्यंत गुप्ता इसी हॉस्पिटल में बैठते हैं, तब बैठते थे, अब पता नहीं। तो छोटा सा ऐसी है वो अस्पताल नहीं, तो बोले मेरे पास ले आना, तो मैं गांठ भी देखूंगा और वो ऑपरेशन भी कर दूंगा। हिरनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोले इसलिए हो गई है। फिर उनके यहाँ भर्ती कर दिया, उन्होंने फिर खोला पेट, डॉक्टर बुलाए पता नहीं कहाँ से, बोले बाहर से बुला लेंगे अम्मा और मैं तुम्हें ठीक करूंगा, तुम चिंता मत करो। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। तय हमने की बोले बेटा पैसे नहीं है तो मैं अपने पास से लगा दूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर वहाँ पे उन्हें पेट खोला, मेरा बेटा था एक छोटा साथ में और कोई मेरे साथ नहीं था। तो कि अम्मा ऑपरेशन को, तो हमने की डॉक्टर साहब से, हमने की ब्लड की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तई वो डॉक्टर साहब हंसने लगे, बोले अम्मा आप तो ऐसे बात करती हो, किसी और का ऑपरेशन होगा। तो हमने की हम डरते तो हैं ही नहीं, हमने की 3 बार हो चुका है, हमने की हम डरते नहीं है। तो बोले चलो अंदर अम्मा, कपड़े पहनाए, हम अंदर चले गए। लड़का हमारा रोने लगा, हमने तुम क्यों रोते हो, हमने क्या ऑपरेशन करवा के अभी आ जाएंगे, हमने क्या होगा, उन्हें कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होगा, तुम चुप्पा बैठ जाओ यहाँ पे। वो बैठ गया। फिर डॉक्टर साहब ने 5.5 हज़ार की जाली मंगाई, पेट खोला, वो बंद करके यहाँ पे रख दी। आते हैं। कैंसर की बीमारी ऐसी है कि जो कई मरीजों में जब बढ़ जाती है तो जान ले जाती है और कभी कभार पूरे जीवन को बदल देने वाली चीजें कर जाती है। माधुरी जी जब हमारे पास आए थे, कैंसर जो था उनके लैट्रिन के रास्ते में था और उसके लिए उनकी सर्जरी हो चुकी थी। जब बड़ी हुई बीमारी होती है और कई बार ये कोशिश करी जाती है कि आंतों को या लैट्रिन के रास्ते को वहां से गांठ को निकाल के वापस जोड़ दिया जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा होना संभव नहीं होता है जब बीमारी नीचे तक पहुंच गई होती है। ऐसे में लैट्रिन का रास्ता पेट के पास खोलना पड़ता है, पेट के नीचे एक हिस्सा बना के, और उसमें एक बैग लगा दिया जाता है जिसको कोलोस्टमी बैग बोलते हैं, जिसमें सारा शरीर की गंदगी मल आता रहता है। ये जीवन में बड़ा बदलाव करने वाली चीज होती है। और भी कई बीमारियां हैं जिसमें ये हो जाता है, जिसमें ये करने की जरूरत पड़ती है। क्रोन्स डिजीज है, बाकी और भी बीमारियां हैं, और ऐसे मरीजों का जीवन बदल जाता है। अब धीरे धीरे इस पे जागरूकता आनी शुरू हो गई है। कई सारे मरीज हैं जो उसका फोटोशूट करा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि बहुत बार मरीज इससे डर के ये इलाज या ये सर्जरी नहीं कराता है। बहुत बार मरीज इससे डर के सर्जरी के लिए मना कर देता है और जान बचने की सारी संभावनाएं चली जाती हैं। लेकिन माधुरी जी हिम्मत और संबल का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने कमजोर, फाइनेंशियली कमजोर रहते हुए, शारीरिक रूप से कमजोर रहते हुए पूरे तरीके से, पूरी हिम्मत से इस बीमारी से लड़ाई लड़ी है। फिर ये गांठ कोशिश तो बहुत करी यहाँ पे खोल के, मगर वो गांठ इतनी बड़ी थी, वो नसों में जिकड़ी हुई। तो बोले अगर कोई नस कट गई, बोले उसकी बंद नहीं रही है, तो वहाँ से सिलंज से उसमें से वो निकाल के और यहाँ फॉक्स में भेज दिया जांच के लिए, तो कि वो कैंसर की गांठ आई, कि कीमो लगेंगे इसमें। फिर उन्होंने लेटर लिखा डॉक्टर के लिए, बोले गंगासील आप जाइए, डॉक्टर अभिषेक हैं, बहुत लोग ठीक कर दिए हैं, कोई जाता है वो ठीक ही होके आता है। तो उन्होंने लेटर लिख के यहाँ भेजा मुझे। कहते हैं शरीर पर निशान, चोट के निशान, सर्जरी के निशान आपके हिम्मत के साक्षी होते हैं, उसकी गवाही देते रहते हैं। माधुरी जी के शरीर पर आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी सर्जरी के कितने निशान हैं। जितना मजबूत वो शारीरिक तौर पे है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत वो मानसिक तौर पर रही। फाइनेंसेस ना होने के कारण, बाकी चीजों पे फैमिली के सपोर्ट लिमिटेड होने के कारण, इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी उन्होंने बीमारी से बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है, पूरी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी है। जब वो हमारे पास आए थे तो हमने उनका कीमोथेरेपी शुरू किया था, और एक कीमोथेरेपी होने के बाद ही कोविड शुरू हो गया था। कोविड के कारण आने जाने के रेस्ट्रिक्शंस हो गए थे और माधुरी जी अस्पताल नहीं पहुंच पाए। उन्होंने घर के पास ही एक अस्पताल में मिलकर बातचीत करके, वहां पर एक डॉक्टर से बात करके अपनी दूसरी कीमोथेरेपी कराई। 2 कीमो बाहर चढ़वाए, इतनी दिक्कत हुई मुझे, उल्टी, इतनी कमजोरी, उनने मुझे डरपा दिया कि कीमो चढ़ते हैं मर जाते हैं, वो उठ नहीं पाते हैं, खटिया मिल जाते हैं, ये होता वो तो। बच्चा डर के मारे ले ही नहीं गई, बोली मम्मी मर जाएंगे, क्या फायदा। एक कीमो यहाँ पे लगा, फिर इसका भी इलाज किया तो मुझे काफ़ी फायदा हुआ। फिर मेरे पास पैसे नहीं रहे, तो डॉक्टर ने सलाह दी, हमारे बेटे कहा बेटा आयुष्मान कार्ड बनवा लो, तुम पे पैसा नहीं है, अम्मा को बच्चा मैं दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। इन्हें बहुत हौसला दिया, बहुत प्यार से। फिर गए सिगरे घूमते रहे, कहीं आयुष्मान कार्ड नहीं बना। फिर 1 साल हो गई, घर में दवाई फवाई सब खत्म, ऐसे बैठ गए। हमने कहा बाबा के भरोसे है, भोलेनाथ के भरोसे हैं। तो हम एक बार लेटे थे, चारपाई पे लैट्रिन पेशाब सब होती थी, इस पैसे खड़ा बेकार ही हो गया। रात दिन चिल्लाते रहते थे दर्द के मारे, कोई इंजेक्शन कोई दवा आराम ही नहीं मिलता था। फिर एक दिन हमारी भतीजी का फ़ोन आया, बोले
हुआ, तुम भोले बाबा के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, उससे महापुराण कथा सुना करो। तो मैंने मेरी स्तुति धाया ना, तो बच्चा मुझे डाल के गाड़ी में ले गए, मंदिर पास में था। मैंने मंदिर तो जाएंगे मगर मंदिर बाबा क्या कर लेंगे, बोले नहीं जाओ। हम गए, जल पीने लगे चढ़ा के, एक बेल पत्ती चढ़ाते वो खाने लगे। फिर मेरा 15 दिन के अंदर अंदर बाबा की कृपा ये आयुष्मान कार्ड बन गया। डीएम की पेशवा एक जनी आई घर पे, बोले चलो अम्मा तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। तो 50 रुपए में आयुष्मान कार्ड घर पे आ गया बन के। फिर वो 1 साल बक्सा में पड़ा रहा। फिर मेरी दिक्कत ही खत्म हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं रही मुझे। सब घर का काम करने लगी, भागने दौड़ने सब थे। फिर हमारे बेटे ने कहा मम्मी ऐसी है, आयुष्मान कार्ड है, चलो डॉक्टर अभिषेक के पास चलते हैं और थोड़ी बहुत दिक्कत होगी देखेंगे। हमने दिक्कत तो है, दिक्कत खत्म नहीं हुई है मेरी। फिर आए डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने देखा, फिर सिटी स्कैन हुआ और MRI हुई। फिर MRI में इतनी बड़ी गांठ आई यहाँ पे। कोविड खत्म होने के बाद, मूवमेंट चालू होने के बाद वो जब हमारे पास आए हैं तो बीमारी उनकी बढ़ गई थी, वो लीवर तक फैल गई थी और जो बीमारी लिमिटेड स्टेज पे थी, ऑपरेट करके निकाल दी गई थी, वो अब स्टेज 4 हो गई। स्टेज 4 होने के बाद भी वो पूरी हिम्मत के साथ बीमारी से लड़ने को तैयार थी। फाइनेंसिस की कमी के बाद भी वो लड़ने को तैयार थी। उनके लिए हमने कम कॉस्ट पे दवाई अरेंज करके इलाज शुरू किया। उनका आयुष्मान कार्ड बना और आयुष्मान कार्ड से फिर उनका जितना इलाज था, जितनी कीमोथेरेपी थी, अस्पताल का खर्च था, वो सब फ्री हो गया। रेगुलर टाइम पे आके, कई बार उनका बेटा साथ में नहीं आ पाता था, वो अकेले आ जाती थी, आके जांच करा के एडमिट हो जाती थी। जब भी वो एडमिट होती थी, आसपास के मरीज उनको देख के चौंक जाते थे कि अपने आप अकेले आती हैं, अपने आप जांच कराती हैं, एडमिट हो जाती हैं। कीमोथेरेपी के टाइम पे कई बार उनका गार्जियन मेरे को ही बनना पड़ता था और वो अपनी सारा इलाज करा के ऑटो से वापस भी घर चले जाती थी। जहाँ कई सारे मरीज ये कहते हैं नहीं आ पाते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं था, हम अकेले कैसे आ सकते हैं, हम तो कमजोर हैं। वहाँ पर उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत आप देखिए कि कैसे वो पूरी बीमारी से लड़ने के लिए इतना उनमें जज्बा था कि कैसे भी हो, कभी भी हो, जाना है तो जाना है, समय पर पहुंचना है, समय पर इलाज कराना है। और उसका असर भी दिख रहा है, समय पर इलाज हुआ है, समय पर उनकी दवाइयां लगी हैं, तो बीमारी उनकी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। गठान है लेकिन उसमें बीमारी नहीं दिख रही। माधुरी जी की कहानी जो सुनेगा, जो देखेगा, वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बन सकती है सभी के लिए, और है भी। डॉक्टर साहब ने कि अम्मा बिल्कुल हिम्मत मत हारना, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत हमें तो कह रहे हैं कि दूसरे भगवान है हमारे लिए, दूसरी जिंदगी तीसरी दी है और बहुत हिम्मत दी है, बहुत मेरी मदद करी है। आयुष्मान कार्ड से इतना अच्छा इलाज किया है, इतना महंगी दवाई, इतना बढ़िया देखभाल हुई है हमारी बहुत अच्छे से। तो थोड़ी सी गांठ कुछ कम हो गई थी। डॉक्टर ने कहा अम्मा कहाँ की दवा खाई? हमने की कहीं की नहीं दवा खाई, बाबा की दवा खाई। तो बोले अब इतनी गांठ रहेगी वो मैं ख़त्म कर दूंगा तुम्हारी, अब चिंता मत करो तुम। अब पैसे नहीं है, अब आयुष्मान कार्ड बन गया, तुम्हारा आराम से इलाज हो जाएगा। 6 कीमो चढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कुछ भी नहीं। घर जाते थे अकेले आके, लड़के को भी नहीं लाए, किसी को नहीं लाए, अकेले कीमो लगवा के और तीसरे दिन छुट्टी करवा के घर चले जाते थे। गणेश नगर दूर है, यहाँ से बहुत दूर है, टाइम पूछ बैठ चले जाते, कोई दिक्कत नहीं, कोई आज तक दिक्कत ही नहीं हुई। फिर उसके बाद अभी MRI हुई है, CT स्कैन हुए, बिल्कुल नॉर्मल आए, कोई भी रोग नहीं आया मेरे शरीर में। पूरी थेरेपी उनकी हो गई है, पूरा कोर्स उनका हो गया है। जितनी लीवर में गांठें बनी हुई थी सारी सिकुड़ गई हैं, सबके आकार बहुत कम हो गए हैं, उसमें छोटे छोटे गठान दिख रहे हैं, बहुत मिनिमल रह गए हैं। और जो रेडियोलॉजिस्ट से हमारा डिस्कशन हुआ, उन्होंने बताया है कि इसमें बीमारी की संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं। उनको हमने समझाया है कि रेगुलर फॉलोअप करें। दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स उनको रहे थे, जिसमें हाथ पैर सुन्न हो गए थे, झंझनाहट बनी रहती थी, लेकिन समय के साथ वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी की जांचें और उनकी कंडीशन को देखकर लग रहा है कि बीमारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल में कर लिया गया है। आगे भी हम समय समय पे उनकी जांचें करते रहेंगे और कभी भी ऐसा लगेगा कि बीमारी वापस आ रही है या बढ़ रही है तो आगे इलाज भी हम कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास आयुष्मान कार्ड है और हमें पूरी उम्मीद है कि जब भी उनको दिक्कत होगी हम समय पर उनका सही इलाज कर पाएंगे, ऐसे कि हम उनको बेहतर कर पाएंगे, अच्छा रख पाएंगे और सेहतमंद रख पाएंगे। और उनकी जो लड़ाई चल रही है, जो वो इतनी हिम्मत से लड़ रही हैं, उसमें अपना हम जो भी योगदान दे सकते हैं वो देने की पूरी कोशिश हमेशा करते रहें। हम तो उनको भी धन्यवाद देते हैं कि पहले भोले बाबा, दूसरे आप, कि मेरी जिंदगी बचाई है सब लोगों की। इतने इतने बेकार लोग आए मैंने देखे यहाँ पे, गले में सब ठीक हो गए, डॉक्टर की सब बढ़ाई करते भी गए कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और मेरे मोहल्ले में भी कई लोग ठीक किए हैं कैंसर की मरज वाले, कहीं भी। जब बड़ी मरज है तो बड़े ही पैसे चाहिए थे, मैंने तो कई लाख रुपए लगा दिए। 4 बीघा खेत था वो बेच दिया बच्चों ने, जो जेवर था थोड़ा बहुत मेरे कान फान जो था वो नहीं सभी चला गया इलाज में। आखिर में फिर भी 4 पाई में पड़ गई, बच्चे इंतजार देखने लगी, मम्मी जो दिन की है वो ही। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। डॉक्टर ने मेरा बहुत अच्छे से इलाज किया है। मेरे बाहर से लैट्रिन की जगह बनी है और 4 ऑपरेशन है, और इससे भी लड़के लोग जीत सकते हैं और मैं भी जीत गई, नई जिंदगी मिल गई।
कहते हैं कैंसर की मर्ज वाले बचते नहीं हैं। मैंने सबसे कह दिया डॉक्टर अफसे के पास जाओ, वो नई ज़िंदगी दे देती है। और जितने लोग आए हैं वो सब ठीक हो गए।